हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2024 और 17 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के विरोध और सम्मान के लिए केंद्र सरकार ने किस तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? ऑन विच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड संविधान हत्या दिवस टू प्रोटेस्ट and honor those who fought against the injustice during the emergency imposed by Prime Minister Indira Gandhi in 1975। फर्स्ट ऑप्शन है जून 24, सेकेंड ऑप्शन है जून 25, थर्ड ऑप्शन है जून 27 या फोर्थ ऑप्शन है जून 28। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जून 25। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के सम्मान में 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना हमें याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को रौंदा गया तो क्या हुआ था। यह प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिसने आपातकाल की जातियों के कारण कष्ट झेले हैं और जो भारतीय इतिहास का कांग्रेस द्वारा लगाया गया काला दौर था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड दी प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन 55 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया है। एक्सीलेंस कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी कोर्स कराए जाएंगे। इसके अलावा इन कॉलेजों में सभी संसाधन उपलब्ध होंगे। छात्रों को शैक्षणिक लाभ मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत 136 सीमावर्ती गांवों को 2420 करोड़ रुपए की लागत से 113 बारहमासी सड़क परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द गियर शिफ्ट चैलेंज एज पार्ट ऑफ द ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव? फर्स्ट ऑप्शन है DRDO, सेकेंड ऑप्शन है इसरो, थर्ड ऑप्शन है नीति आयोग या फोर्थ ऑप्शन है वित्त मंत्रालय।
बताइएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया है। इस अग्रणी हैकाथॉन का उद्देश्य भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है तथा देश की गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है। नीति आयोग ने छात्रों, परिवहन सेवा व्यवसायियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को नवीन व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है जो इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने में वित्तीय, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में करेगा? इंडिया विल ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट फ्रॉम 20th to 24th नवंबर इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात में, सेकेंड ऑप्शन है गोवा में, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र में या फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु में। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, भारत 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारत 20 से 24 नवंबर तक गोवा में विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा जो विश्व भर में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा है कि मीडिया और मनोरंजन जगत एक संरचनात्मक परिवर्तन के दौर गुजर रहा है और इसमें प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग हुआ है। सार्वजनिक नीति की भूमिका इस संरचनात्मक परिवर्तन से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में किसे BSNL का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD नियुक्त किया गया है? In July 2024, who has been appointed as the chairman and managing director CMD of BSNL? फर्स्ट ऑप्शन है स्मिता सारंगी, सेकेंड ऑप्शन है अरिदम बागची, थर्ड ऑप्शन है रावत रवि या फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट रवि। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार ने रॉबर्ट जेराल्ड रवि को 6 महीने की अवधि के लिए BSNL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। रवि वर्तमान में दूरसंचार विभाग में मानक अनुसंधान और नवाचार के उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त हैं। वह CMD BSNL, CMD MTNL और CMD BBNL का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। रवि पी के पुरवार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 14 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पुरवार ने जुलाई 2019 में BSNL के CMD के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, जिससे वह न्यायालय के शीर्ष न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं?
who took oath as the Chief Justice of the Lahore High Court of Pakistan, making her the first woman to be elevated as the court top judge. फर्स्ट ऑप्शन है आलिया नीलम, सेकेंड ऑप्शन है इसाक डार, थर्ड ऑप्शन है सैदल खान नासिर, फोर्थ ऑप्शन है रीता फारिया। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए आलिया नीलम। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जिससे वह इस न्यायालय की शीर्ष न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बन गईं। पंजाब के राज्यपाल सरदार नीलम हैदर खान ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैज अपॉइंटेड हुम एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीजन। फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है विशाल चड्डा, फोर्थ ऑप्शन है ऋषभ गांधी। बताइएगा दोस्तों बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी विशाल चड्डा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विशाल चड्डा को अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। विनियामक फाइलिंग के अनुसार चड्डा 2016 से सामान्य प्रबंधन भूमिकाओं में है। पहले स्नैपडील में जहां वे मुख्य व्यवसाय अधिकारी थे, इसके बाद रिलायंस ब्रांड्स में कुछ समय के लिए कार्य किया। उसके बाद वे कोहलर में प्रबंध निर्देशक भारत और दक्षिण एशिया के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने पूरे भारत के कारोबार को संभाला। उन्हें एफएमसीजी, उपभोक्ता उपकरण और ई कॉमर्स क्षेत्र में अनुभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को 2024 का प्रतिष्ठित मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Which state's community managed natural farming program has been awarded the prestigious Gulbenkian Prize for Humanity 2024? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। बताइएगा दोस्तों किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को 2024 का प्रतिष्ठित मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को 2024 के मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा निर्णायक मंडल की अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व संघीय चांसलर डॉक्टर एंजेला मार्केल ने पुर्तगाल के लिस्बन में एक समारोह के दौरान की। एपीसीएनएफ ने 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार अमेरिका के प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल तथा बायोडायनामिक खेती को बढ़ावा देने वाले मिस्र के नेटवर्क SEKEM के साथ साझा किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of पेटीएम पेमेंट बैंक? फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार को, सेकेंड ऑप्शन है अरुण बंसल को, थर्ड ऑप्शन है राजीव अग्रवाल को या फोर्थ ऑप्शन है तबलेश पांडे को। बताइएगा दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरुण बंसल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पेटीएम ब्रांड का संचालन करने वाली 197 कम्युनिकेशन की सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अरुण कुमार बंसल को प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बंसल आईडीबीआई बैंक के पूर्व कार्यकारी हैं। उन्होंने आईडीबीआई बैंक में कार्यकारी निर्देशक और ट्रेजरी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली ने कितने बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इन जुलाई 2024 केपी शर्मा ओली वॉज स्वर्न इन एज नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर फॉर द टाइम। फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड टाइम, सेकेंड ऑप्शन है थर्ड टाइम, थर्ड ऑप्शन है फोर्थ टाइम या फोर्थ ऑप्शन है फिफ्थ टाइम। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ टाइम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसके सामने इस हिमालयी राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की कठिन चुनौतियां हैं। 72 वर्षीय ओली पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लेंगे, जो प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप ओली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। वह संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।